हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्शन ए है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से 70 में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, जिसमें कि सिर्फ एक ही सही है। आपको एक को मार्क करना है, आपको 35 का इसमें आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज पैरामैग्नेटिक, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि है डी ब्लॉक एलिमेंट, उसके कौन से आयंस पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा Cu2+ पैरामैग्नेटिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्वाइनेज मेटल्स, इनमें से किसे क्वाइनेज मेटल्स कहा जाता है। क्वाइनेज यानी कॉइन, यानी जिसका पहले यूज कॉइन में किया जाता था। तो क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, Ag यानी सिल्वर, और Au ऑरम यानी गोल्ड। Who gave the first important theory of coordination compound? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे पहला इम्पोर्टेंट थ्योरी दिया था वर्नर ने। Which of the following is an example of double salt? डबल साल्ट का एग्जाम्पल है पोटैश एलम। Which of the following is a bidentate ligand? तो इथाइलिन डाइएमाइन बाइडेंटेट लिगैंड है। Which of the following the oxidation number of Pt in PtC2H4Cl3? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। Which of the following is विनाइल हेलाइड? विनाइल हेलाइड है CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन और उस पर बॉन्ड Br का और डबल बॉन्ड CH2। इंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स। Which of the following is ईथर? तो इसमें यह है ईथर, R ये जुड़ा हुआ है O से, सिंगल बॉन्ड से। Which of the following is obtained on heating aqueous solution of बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड? जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को हीट किया जाएगा तो उससे क्या ऑब्टेंड होगा, फिनॉल। Which of the following is obtained when formic acid is heated with conc H2SO4? H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें से क्या ऑब्टेंड होगा जब फॉर्मिक एसिड को हीट किया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ? तो ऑब्टेंड होगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। IUPAC नेम ऑफ CH3CHOHCOOH, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी-प्रोपेनोइक एसिड। Which of the following is टॉलन रिएजेंट? टॉलन रिएजेंट है AgNH3 प्लस आयन। Which of the following gives कैनिज़ारो रिएक्शन? तो कैनिज़ारो रिएक्शन प्रोवाइड देगा HCHO। Which of the following कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट एबंडेंट इन नेचर? एबंडेंट या मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है प्रकृति में, तो वो है सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट। Which of the following डाइसैकेराइड इज प्रेजेंट इन मिल्क? कौन सा डाइसैकेराइड दूध में प्रेजेंट होता है? तो लैक्टोज। Which of the following is the chemical name of विटामिन ए? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। Which of the following विटामिन्स आर soluble in water? यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो वाटर में soluble है? तो B और C। From which of the following is इंसुलिन secreted? इंसुलिन किससे सीक्रेट होता है? तो पैनक्रियाज से। Which of the following disease is caused due to deficiency of विटामिन E? विटामिन E की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो एंटी फर्टिलिटी। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है? तो आइसोप्रेन का। द IUPAC नेम ऑफ CH3C CH3CH3Br, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन। अल्काइल हलाइड आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके प्रिपरेशन के लिए अल्काइल हलाइड का यूज किया जाता है? तो अल्केन के लिए भी, अल्कीन के लिए भी और अल्कोहल के लिए भी, ऑल ऑफ दीज। Which of the following compounds has zero dipole moment?
किस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट 0 होता है? तो CCl4 का। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड वाटर। जब क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन जिंक और वाटर के साथ किया जाएगा तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, क्या ऑब्टेंड होगा? मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट? बेंजाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ब्यूटेन टू ऑल क्या है? तो सेकेंडरी अल्कोहल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूबल इन वाटर? CH3OL, यानी CH3 यानी एक कार्बन है तो इसको कहेंगे मिथ, 3 मिथ, तो OH है तो मिथाइल अल्कोहल। तो ये जो है वाटर में सॉल्यूबल होगा। टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज, टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवैलेंट सॉलिड? तो डायमंड कोवैलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकेट स्ट्रक्चर इज, तो हो जाएगा 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडल सॉल्यूशन? इसमें से कौन आइडल सॉल्यूशन नहीं है? तो आइडल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है, और जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है वो होता है, वो आइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है तो ये आइडल सॉल्यूशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू सेमी परविएबल मेम्ब्रेन? यानी सेमी परविएबल मेम्ब्रेन से क्या पास कर सकता है? तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर दिया जाता है तो सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा? तो 0.1 मोलर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतना ही आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? सबसे अधिक हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इनमें से किसका होगा? तो 1% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड इन वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एसीटोन ऑन ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन पर एसीटोन कौन देगा? तो CH3, CHO, CH3। फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी अमाइन। तो सेकेंडरी अमाइन किसको बोलते हैं? जिसमें कि 2 कार्बन रिप्लेस रहते हैं। 2 कार्बन को रिप्लेस या तो अल्काइल ग्रुप करता है या तो अराइल ग्रुप करता है। तो NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है। अगर इससे 2 हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो ये बच जाता है NH, और ये हो जाता है सेकेंडरी अमाइन। IUPAC नेम ऑफ CH3 CH3 NH2 प्रोपेन 2 अमाइन। प्राइमरी अमाइन ऑन रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट गिव विच ऑफ द फॉलोइंग? जब भी प्राइमरी अमाइन का, प्राइमरी अमाइन वो होता है जिसमें कि एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं, यानी ये होगा NH2, और उस हाइड्रोजन ग्रुप को कौन रिप्लेस करेगा? या तो अल्काइल ग्रुप करेगा या तो अराइल ग्रुप करेगा। तो जब उसका ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगा तो वो अल्केन देगा, एन अल्केन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक? तो CH3(NH) मोस्ट बेसिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइंसबर्ग रिएजेंट? इनमें से हाइंसबर्ग रिएजेंट कौन है? यहाँ पे होगा P-टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। वैसे हाइंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, लेकिन अब उसको रिप्लेस करके P-टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड का यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एसिटामाइड रिएक्ट्स विथ Br2KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब एसिटामाइड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो मिथाइल अमाइन बनेगा, यानी CH3NH2। Which of the following is deposited at cathode on electrolysis of aqueous NaCl solution? जब
NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो कैथोड पर क्या डिपॉजिट हो जाता है? हाइड्रोजन। Which of the following conducts electricity in solution? सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल दिया गया है ए का, बी का, सी का और डी का। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर? तो हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर हो जाएगा ए का, जिसका है -3.05। सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल इज, तो ये तो फॉर्मूला है L/A। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन 2A + B C कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये भी इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट और इससे भी, ऑल ऑफ दीज। द रेट लॉ इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज रेट KA/B²। अगर कंसंट्रेशन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ B इज डिवाइड कीपिंग दैट ऑफ A कांस्टेंट, तो रेट क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा 9 टाइम्स। रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड ओर ऑफ आयरन, आयरन का इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड ओर होता है हेमेटाइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2? तो F2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट F2+2 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव नोबल गैस? Rn इज रेडियो एक्टिव नोबल गैस। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड हैव बीन फॉर्म्ड? यानी किस नोबल गैस से सबसे अधिक कंपाउंड फॉर्म्ड हुए हैं? तो Xc यानी ज़ीनॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर कंपाउंड? SO2 सल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? निकेल Ni ट्रांजिशन सीरीज का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cu2+ Z29 हो जाएगा आर्गन 18 3D9। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ईस्टर लिंकेजेज? तो टेरिलीन ईस्टर लिंकेजेज कंटेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीअमाइड? नायलॉन 66 इज अ पॉलीअमाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एंटासिड? एंटासिड उसे कहते हैं कि जो कि ह्यूमन स्टोमच में जो एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सैकरीन इज एन, सैकरीन एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सोप? तो उसका फॉर्मूला C17H35COONA। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीऑक्सीडेंट? तो विटामिन ई। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 बाय हैबर्स प्रोसेस? NH3 है अमोनिया। अमोनिया का जब प्रिपरेशन हैबर प्रोसेस से होता है तो किस कैटलिस्ट का यूज होता है? फाइनली डिवाइडेड आयरन। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कोलाइडल सॉल्ट्स आर प्यूरिफाइड? कोलाइडल सॉल्ट्स को प्यूरिफाइड करते हैं डायलाइसिस मेथड से, और ब्लड को भी इसी मेथड से प्यूरिफाई किया जाता है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वुड बी ऑब्जर्व बाय 1 ग्राम ऑफ चारकोल एट 298 K? तो NH3 यानी अमोनिया। पायरोल्यूसाइड इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पायरोल्यूसाइड किसका ओर होता है? मैग्नीज का। प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड टू द मेटल। किसी भी मेटल ऑक्साइड को जब मेटल में कन्वर्ट किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है कार्बन से या कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन है C और कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। साइनाइड प्रोसेस इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द मटेरियल? जब भी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है यानी निकाला जाता है साइनाइड प्रोसेस से, तो किस मेथड का, तो किस मेटल में साइनाइड प्रोसेस लगता है? Ag यानी सिल्वर में। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।